लाओ त्सो 10वां सूत्र कहते हैं, इसलिए संत और प्रबुद्ध अपनी शासन व्यवस्था में उनके उदरों को भरते हैं, किंतु उनके मनों को शून्य करते हैं। वे उनकी हड्डियों को दृढ़तर बनाते हैं, परंतु उनकी इच्छा शक्ति को निर्बल करते हैं। चलिए अब इस सूत्र को गहराई से समझते हैं। जो लोग जागे हुए होते हैं, जो सच्चे ज्ञान को समझते हैं, वे अपने समाज में लोगों के शरीर की सभी जरूरतों का ध्यान रखते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि सबका पेट भरा हो, कोई भूखा ना रहे। लेकिन साथ ही वे इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि लोगों के मन में कोई महत्वाकांक्षा ना हो। शरीर की सारी आवश्यकताओं को पूरा करना उनका उद्देश्य होता है, लेकिन मन को खाली रखना चाहते हैं। साधारणतः हम लोग शरीर को भले ही कष्ट में डाल दें, उसे कुर्बान कर दें, लेकिन मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हम मन की वासनाओं को पूरा करने के लिए अपने शरीर को बलिदान कर देते हैं और समाज में इसे ही बुद्धिमानी समझा जाता है। लेकिन लाओ त्से कहते हैं, असली बुद्धिमानी यह है कि पेट भरा हो लेकिन मन खाली हो। अब सवाल यह है कि मन के खाली होने का मतलब क्या है। इसका अर्थ है कि लोग शरीर से स्वस्थ और संपन्न हो, लेकिन उनके मन में कोई विचार, कोई वासना, कोई महत्वाकांक्षा ना हो। लाओ त्से के अनुसार यह परम स्वास्थ्य की स्थिति है, जहां शरीर भरा होता है लेकिन मन खाली होता है। हमारा जीवन मन को भरने में ही लगा रहता है। हम उसे विचारों, इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से भरते चले जाते हैं। धीरे धीरे हमारा शरीर पीछे छूट जाता है और मन इतना बड़ा हो जाता है कि शरीर उसके पीछे घिसटता हुआ सा महसूस होता है। लाओ त्से हमें समझाते हैं कि जैसे एक बर्तन खाली होता है, वैसे ही मन भी खाली होना चाहिए। वह पूछते हैं, आप बर्तन किसे मानते हैं? उसकी दीवार को या उसके अंदर की खाली जगह को? अक्सर हम बर्तन की दीवार को ही असली बर्तन समझते हैं, लेकिन लाओ त्से कहते हैं कि दीवारें तो केवल एक ढांचा है। असली काम तो उस खाली जगह का है जो बर्तन को उपयोगी बनाती है। इसी तरह एक मकान क्या है? दीवारें या दीवारों के बीच की खाली जगह। हम अक्सर दीवारों को मकान मान लेते हैं, जबकि असलियत में मकान वह है जहां खाली जगह होती है, जहां हम रह सकते हैं। अगर वह खाली जगह भरी हुई है तो मकान बेकार हो जाता है। इसी प्रकार हमारा शरीर भी केवल एक दीवार है। इसे मजबूत होना चाहिए, लेकिन भीतर का मन खाली होना चाहिए। अगर मन खाली होगा तो हमारी चेतना, हमारी आत्मा उसमें आसानी से निवास कर पाएगी। लेकिन यदि मन भरा होगा तो आत्मा के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, हमें बाहर ही भटकना पड़ेगा। हमारा मन इतना भरा हुआ होता है कि जब भी हम भीतर झांकते हैं, आत्मा को नहीं पाते, बस विचारों और वासनाओं से भरे मन को पाते हैं। जैसे कोई बड़ा महल हो, लेकिन उसमें इतना सामान भरा हो कि आप उसमें प्रवेश ही ना कर पाएं और मजबूरन बाहर ही रहना पड़े। हम सभी वैसे ही इंसान हैं, जिनके मन में इतना कबाड़ भरा है कि आत्मा के लिए कोई स्थान नहीं। जब भी अपने भीतर देखने की कोशिश करेंगे तो आत्मा नहीं मिलेगी, बस विचार और इच्छाएं मिलेंगी। जैसे कोई घर के अंदर जाए लेकिन वहां मालिक ना मिले, बस फर्नीचर और कबाड़ मिले। लाओ त्से का कहना है कि जो ज्ञानी होते हैं वे शरीर को संपन्न और पुष्ट रखते हैं, लेकिन मन को बिल्कुल खाली रखते हैं। उनके लिए मन ऐसा होता है जैसे वह है ही नहीं। जहां कोई विचार ना हो, कोई इच्छा ना हो, वहीं जीवन की परम कला का अनुभव होता है। तभी जीवन का असली दर्शन शुरू होता है। लाओ त्से सूत्र में आगे कहते हैं, जो ज्ञानी होते हैं वे लोगों की हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति को कमजोर करते हैं। वे उनकी शारीरिक ताकत बढ़ाते हैं, परंतु उनकी संकल्प शक्ति को क्षीण करते हैं। हम सबके लिए तो संकल्प ही सब कुछ है। हम किसी से कहते हैं, तुम्हारे अंदर संकल्प की शक्ति नहीं है। अगर नहीं है तो तुम बिना रीढ़ के आदमी हो, तुम इंसान ही नहीं। लेकिन लाओ त्से कहते हैं कि ज्ञानी संकल्प की शक्ति को कमजोर करते हैं। इस युग के सारे बुद्धिमान लोग यही मानते हैं कि मनुष्य की संकल्प शक्ति बढ़नी चाहिए। नीत्शे ने भी अपनी प्रसिद्ध किताब विल टू पावर में यही लिखा है कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य है शक्ति का संकल्प। उसके अनुसार जो व्यक्ति जितना अधिक इच्छा शक्ति वाला है, वह उतना ही महान है। लाओ त्से इसके विपरीत कहते हैं कि हड्डियां मजबूत होनी चाहिए, लेकिन इच्छा शक्ति बिल्कुल कमजोर होनी चाहिए। लाओ त्से का कहना है कि मनुष्य के सामने दो रास्ते हैं, संकल्प या समर्पण। जो संकल्प के मार्ग पर चलता है उसका अहंकार बढ़ता है, और जो समर्पण करता है उसका अहंकार गल जाता है। संकल्प का मार्ग व्यक्ति को स्वयं तक ले जाता है, जबकि समर्पण का मार्ग उसे परमात्मा तक पहुंचाता है।
जो अपने संकल्प को मजबूत बनाना चाहता है वह अपने अहं को पकड़ लेता है, और जो समर्पण करना जानता है वह अपने अहं को छोड़ देता है। हमारे समाज में यही सिखाया जाता है कि संकल्प टूटना नहीं चाहिए, चाहे शरीर टूट जाए। हम कहते हैं कमजोर मत बनो, लड़ो। लाओ त्से कहते हैं लड़ो मत, समर्पण करो। तूफान से लड़ने की बजाय उसके साथ हो जाओ। तो ये थी लाओ त्से के सूत्र की व्याख्या। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाओ त्से के सभी सूत्रों को समझने के लिए हमारी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, और ऐसी ही चेतना को जगाने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।